मैं समझती हूँ आजकल अगर सबसे ज्यादा बातचीत करने वाली कोई स्किन प्रॉब्लम है तो वो है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन मतलब हमारे स्किन में कोई भी स्पॉट्स और कुछ भी हो सकता है, कुछ फ्रेकल्स हो सकते हैं या फिर डार्क ब्राउन कलर का कुछ स्पॉट्स हो सकते हैं या फिर डार्क कलर का ब्लैक कलर का कुछ पैचेस हो सकते हैं। सबसे ज्यादा बातचीत होने वाली और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली प्रॉब्लम है ये, आप भी मानते हो ना। लेकिन आज मैं किसी और की नहीं, मेरी खुद की पिगमेंटेशन के बारे में आपसे बात करूंगी, आपसे शेयर करूंगी कब कैसे ये पिगमेंटेशन मेरी स्किन में स्टार्ट हुई और इसे ठीक करने के लिए मैंने क्या क्या किया और ये पूरी तरह से ठीक हुई है या नहीं, या फिर इसके चलते मुझे क्या क्या टेंशन झेलने पड़े, ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। और मेरी पिगमेंटेशन के एक्सपीरियंस से शायद आपको अपनी पिगमेंटेशन या फिर जइयों को ठीक करने के लिए थोड़ी सी मदद मिले और आप भी अचीव कर सके एक क्लियर स्किन। हाय, आई एम मनीषा एंड वेलकम टू माय वीडियो। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैंने अपने पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए क्या क्या किया इसके बारे में जानना है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। पहले तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद भी स्किन बिल्कुल क्लियर थी, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर वो धीरे धीरे एक दो करके स्टार्ट हुई है और बाद में जब मैंने अपनी स्किन प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च किया या फिर थोड़े की जानने की कोशिश की, थोड़े से एनालाइज की, तब मुझे पता चला कि मेरी पिगमेंटेशन या फिर मेरे फ्रेकल्स होने का मेनली दो रीजंस हो सकते हैं। उसमें से एक है सन प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं करना और नंबर 2 इज जेनेटिक्स, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारी लेडीज को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम था। पहले कॉलेज के दिनों में इतना सन प्रोटेक्शन के बारे में कौन सोचता है ना। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ ये पिगमेंटेशन मेरी बढ़ती गई और इस दौरान जो मैंने महसूस किया, जो मैंने फेस किया, स्पेशली वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेंटली वो टाइम काफी टफ था और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी ये सेम चीजें हो। मैं ना कहीं पे भी जाने से पहले कंसीलर्स, कॉम्पैक्ट या फिर फाउंडेशंस जुगाड़ कर लेती थी ताकि मेरे स्पॉट्स को मैं कवर कर सकूं और मुझे ऐसी स्किन में कोई और ना देख ले। घर में कोई भी गेस्ट आए ना, मैं अपने बेयर स्किन में कभी भी उनको हेलो बोलने नहीं जाती थी। पहले अपना कंसीलर ढूंढती थी और उन स्पॉट्स को कवर करती थी, उसके बाद ही मैं उनसे मिलने जाती थी। मतलब अपने आप से मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, मेरी ये स्पॉट से इतनी ज्यादा मुझे इफेक्ट हुआ था, क्योंकि मेरी स्किन पहले इतनी अच्छी थी, इतनी क्लियर थी, मेरी स्किन टाइप भी नॉर्मल है, मुझे अच्छा कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं था। और अचानक से ये फ्रैकल जो स्टार्ट हुआ तो मुझे पता नहीं, वो मेंटली मैं उसको कोप अप नहीं कर सकी थी। इसके बाद मैंने इसे ठीक करने के लिए बहुत कुछ ट्राई करने लगी, बहुत सारे DIY रेमेडीज ट्राई करी, बहुत नेचुरल रेमेडीज ट्राई करी, डॉक्टर्स के पास भी विजिट किया। फिर ऐसे करते करते मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि मुझे सन प्रोटेक्शन बहुत ही सीरियसली करना है। तो डाइट, वाटर इनटेक, वेट मैनेजमेंट सब कुछ किया, क्योंकि कोई भी स्किन प्रॉब्लम को सिर्फ बाहर से ट्रीट करने से नहीं होगा, इसको आपको अंदर से ट्रीट करना पड़ेगा, आपके ओवरऑल बॉडी को आपको ठीक करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी स्किन प्रॉब्लम ठीक कर पाएंगे। और हाँ, मैंने 16 आवर वाला फास्टिंग शुरू कर दिया था। ये फास्टिंग ना हमारे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, तो एक तरह से आपकी बॉडी इसके बाद फिर से नई तरीके से काम करना शुरू करती है। तो ये आपके ना बॉडी के लिए काम आएगी बल्कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए काम आएगी। ठीक हुई मेरी पिगमेंटेशन? हाँ, ये पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुई है, लेकिन बहुत हद तक ये फेडेड हो गई है। पिगमेंटेशन तो ठीक नहीं हुई है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए जो जो अच्छी हैबिट, जो जो रेगुलर हैबिट्स मैंने अडॉप्ट किया है या उसको करने लगी थी, उसके वजह से मेरे ओवरऑल स्किन हेल्थ पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। तो अभी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि मैंने अपने पिगमेंटेशन के लिए आखिर क्या क्या किया। फिर रेगुलर सन प्रोटेक्शन करने लगी, सनस्क्रीन, स्क्रब्स एक्सेट्रा यूज करने लगी। वीकली 2 बार एक्सफोलिएशन जरूर करती थी। इसके लिए मैं कभी कभी बेसन या फिर दही मिला के करती थी या फिर कभी कभी प्रोडक्ट से भी एक्सफोलिएशन कर लेती थी। एक्सफोलिएशन हमारे स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारे डेड सेल्स को बाहर निकालते हैं। आप अगर डेड सेल्स को बाहर नहीं निकालोगे तो न्यू सेल जनरेट कैसे होगा? अगर न्यू सेल जनरेट नहीं होगा तो आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी रेगुलर यूज करती थी। एटलीस्ट 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मेरे पास होते ही थे, जैसे कि कभी अगर विटामिन C के साथ नाइसिनामाइड यूज कर लिया, कभी कोजिक एसिड एंड विटामिन C यूज कर लिया, कभी अल्फा आर्बुटिन एंड रेटिनॉल यूज कर लिया। और हर 15 या 20 डेज में एक फेशियल ट्रीटमेंट में घर में कर लेती थी। कभी कभी कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट से करती थी, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट से करती थी, और उसके लिए मैं एलोवेरा जेल, लिक्विड रूट्स एक्सट्रैक्ट पाउडर या फिर राइस वगैरह यूज करती थी। और कभी कभी मैं एक हाइड्रेशन वाला अच्छा शीट मास्क यूज कर लेती थी, अब भी करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे शेयर किया था, हाइड्रेशन इज द की टू ग्लो
ग्लोइंग एंड क्लियर स्किन। और एक जरूरी बात, सबकी स्किन परफेक्ट नहीं हो सकती है। स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबकी आती है और उसे अच्छे से केयर करने से, उसे अच्छे से टैकल करने से आपकी ये प्रॉब्लम दूर भी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए इतने मायूस होने की या फिर टेंशन लेने की मेरी तरफ बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी अनचाहे भी हमारी लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस आ जाते हैं और जिसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जितनी जल्दी आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी ही जल्दी आप इसे ट्रीट करने के लिए या टैकल करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और हाँ, मेरे एक्सपीरियंस से मिलता जुलता अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो कमेंट में जाके मी टू एंड एक स्माइली के साथ कमेंट करते।